आप सभी का आपके अपने चैनल कर्तव्य पथ क्लासेस पे आज हम छत्तीसगढ़ का इतिहास भूगोल के बारे में पढ़ेंगे जो भाग 1 होने वाला है। ठीक है, तो बिना समय देरी करते हुए चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या है? तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, अरपा पैरी के धार। ये हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है। डी ऑप्शन हमारा सही है। वो कौन कौन सा है 7 राज्य? तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इस प्रकार 7 राज्यों से हमारी छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है? आपको पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म के बारे में बताना है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। ये आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? भूलन द मेज। पहला ऑप्शन सही है, भूलन द मेज। इसे क्या मिला था? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 33 जिले हैं। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में है। कौन से जिले पे? बीजापुर। देखिए ऑप्शन ए में बीजापुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले कब उठी थी? तो देखिए इसका सही आंसर होगा सन 1900 में। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा ही छत्तीसगढ़ राज्य को अलग राज्य बनाने की मांग सन 1900 में उठी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा श्रीमान अजीत जोगी। ऑप्शन सी देखिए, यह कौन थे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 8वां नंबर का प्रश्न पूछता है कि चकर बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो चकर बांध छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित है। ऑप्शन डी है कबीरधाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न पूछता है कि पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन कब किया गया? ठीक है, तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकुर प्यारेलाल। इनके ही द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न पूछता है कि एनटीपीसी का कोयला आधारित बिजली संयंत्र लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो आपको एनटीपीसी प्लांट के बारे में बताना है कि यह थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि यह रायगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ? रायगढ़ जिले में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 11 पूछता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष डायन प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ टोनी अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया था? तो यह किया था सन 2005 में। ऑप्शन सी देखिए, सन 2005 में लागू किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह प्रश्न पूछा कि गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान किस जिले में स्थित है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरबा में है। कहाँ पर है? डी, कोरबा में गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर का प्रश्न पूछा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता कौन थे? आपको क्या बताना है यहाँ पर? छत्तीसगढ़ निर्माण मंच के नेता कौन थे? तो इनके नेता कौन थे? तो ऑप्शन बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 पूछा है कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। नंबर का प्रश्न हमसे पूछता है कि चित्रकोट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चित्रकोट जलप्रपात हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। कहाँ पर है? बस्तर जिले में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर का प्रश्न पूछा कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस बांध का उपयोग पेयजल के रूप में भी किया जाता है? यानी किस बांध का जल को पीने के पानी के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खरखरा बांध।
ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है नदी से संबंधित। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न पूछता है कि माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण डोंगरगढ़ के किस नरेश ने कराया था। ठीक है, तो बताना है हमें कि माँ बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा वीरसेन। ठीक है, यह ऑप्शन सही होगा। नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है कि चिरमिरी कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी में स्थित है। आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है? चिरमिरी कोयला क्षेत्र। ठीक है, तो ये कहाँ है? तो ये ऑप्शन सी देखिए, हसदेव नदी घाटी इसमें स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम और 20 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि झिलमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है यहाँ पर झिलमिली कोयला क्षेत्र। तो झिलमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। देखिए ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आप उत्तर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।